एक समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही न्यायप्रिय, प्रजा को प्रेम करने वाला एवं धार्मिक स्वभाव का था। वो अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करता था और उनकी कथा सुनता, और उनकी भक्ति के भाव से राजा का मन बहुत साफ था। राजा अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करता। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिए तथा कहा, राजन, हम आपकी भक्ति व कर्म से बहुत प्रसन्न हुए हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। राजा अपनी प्रजा से बड़ा प्रेम करता था और उसके हित के बारे में हमेशा सोचता रहता था। इसलिए वो कुछ सोचकर बोला कि फिर भी मेरी एक इच्छा है। जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे ही आप मेरी पूरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिरकार भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वो बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को लेकर उस पहाड़ी के पास ले आना। मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों के साथ पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ लोग उधर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इस तांबे के सिक्के के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोग लालच में प्रजा में से कुछ लोग उस पहाड़ की ओर चल दिए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर जाने लगे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि पहले सिक्के तो समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा फिर भी बाकी प्रजा को लेकर आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमकता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। और उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान थोड़ी न कहीं जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे ही लोग, राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वो भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लादकर अपने घरों की ओर चल दिए। अब तो केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग भगवान से मिलने का महत्व जानते ही नहीं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या है। सही बात है, रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा सतरंगी रोशनी बिखेरता सामने हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया और हीरो के आकर्षण से वो भी दौड़ पड़ी। हीरो की गठरी बनाने लगी, फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र उसके देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की लालच अभी तक नहीं मिटी थी। ये देख राजा को अत्यंत दुख हुआ और वो इस दुखद मन से अकेले ही आगे बढ़ता गया। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछे, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से मिलने के लिए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया कि राजा, जो लोग सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक महत्व देते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो मेरे तथा मेरे आशीर्वाद से हमेशा वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।